गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 4 इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन। इसमें फोर्थ यूनिट है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये टॉपिक है रोल ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, यानी अभिभावक शिक्षक संघ की भूमिका, पीटीए। जिस तरीके से स्कूल्स में पीटीएम होती है उस तरीके से एक पीटीए होता है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षा संघ, जो क्या देखता है बालक की गतिविधियों पे नज़र रखता है, वो स्कूल में हो और घर में हो। तो पेरेंट्स और टीचर आपस में मिलकर एक ऐसा एसोसिएशन तैयार करते हैं जिससे बच्चों का क्या हो, डेवलपमेंट पे वो अपनी कुछ भूमिका निभा सके। तो इसकी अगर हम रूपरेखा की बात करें तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पीटीए क्या है, पीटीए के उद्देश्य, एम्स, उसकी कार्य प्रक्रिया, कैसे कार्य करता है, आवश्यकता या महत्व, शिक्षक की भूमिका और उसमें अभिभावक की भूमिका। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीटीए आखिर है क्या। पीटीए की फुल फॉर्म तो सबको पता लगी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो जो पीटीए है माता पिता और शिक्षकों का एक औपचारिक संगठन है जो माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल करने के साथ साथ विद्यालय व्यवस्था में मदद और सुधार करने के लिए बनाया गया है। यानी एक ये ऐसा संगठन है, एक फॉर्मल है, यानी इसमें एक टाइम होगा, किस टाइम पे आने, एक स्पेशल वेन्यू होगा। तो इस तरीके से एक औपचारिक संगठन है जो क्या करता है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देता है और उसमें सुधारने का प्रयास करता है। पीटीए का मुख्य उद्देश्य विद्यालय जाने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए कार्य करना, यानी जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं उनकी एजुकेशन को और अच्छा बनाया जा सके, उनको मोटिवेशन दिया जा सके। इसके लिए ये माता पिता और शिक्षकों को क्या करता है, विद्यालय, शिक्षण और बच्चे के विकास हेतु पारस्परिक बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसा मंच जिसमें टीचर और पेरेंट्स विद्यालय की, शिक्षण की और बच्चे की तीनों की गतिविधियां देख सके कि विद्यालय कैसा है, बच्चे के अकॉर्डिंग है या नहीं, जो टीचिंग चल रही है वो अच्छी है या नहीं। इस तरीके से पीटीए बैठक में माता पिता और शिक्षकों के शामिल होने और चर्चा करने से विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है। यानी अगर बच्चों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड या उन्हें टीचिंग समझ में नहीं आ रही, तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो बच्चों के इन चीज़ों में क्या करता है, सुधार करता है। अब ये जो पीटीए बनाया जाता है उसके क्या एम्स है, उसके उद्देश्य क्या हैं। स्कूलों में पीटीए आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला, घर और स्कूलों को निकट संपर्क में लाना। निकट संपर्क में जैसे कि अगर कोई भी बात हो स्कूल्स में तो उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सके, और अगर घर की कोई बात है तो उसमें स्कूल्स भी इन्वॉल्व हो सके, सिर्फ बच्चे से रिलेटेड। घर समाज में बच्चों और युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, यानी बच्चों के कल्याण में ज़्यादा माता पिता सहयोग नहीं करते हैं। अगर ये एसोसिएशन बनाया जाता है तो उसमें टीचर हर पल की खबर पेरेंट्स को देते हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों की सारी खबरें उस टीचर्स को देते हैं कि बच्चा घर पे किस तरीके का व्यवहार उनके साथ करता है। तो जिस तरीके से उनकी समस्याओं को निपटाने में क्या होती है, सहायता मिलती है। बच्चे के घरेलू जीवन के स्तर और कार्यों को ऊपर उठाना। फोर्थ आता है माता पिता को बच्चों के स्कूल में अधिक से अधिक शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो पीटी है इसका मेन एम ये भी है कि टीचर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, स्कूल में आ सके, उनके जो भी परफॉर्मेंस है उनकी रिपोर्ट ले सके। फिफ्थ पॉइंट आता है स्कूल के कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों के लिए सहायता प्रदान करना। अगर स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है या कोई और ओकेज़न हो रहा है तो उसमें क्या हो, सहायता मिल सके। टीचर बच्चों के एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दे सके और पेरेंट्स उसमें सहयोग प्रदान कर सके, बच्चे को आगे गतिविधि करने के लिए मोटिवेट कर सके। बच्चों और युवाओं की देखभाल और सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून सुनिश्चित करना। अब आते हैं पीटीए का महत्व, यानी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यह बच्चे के कल्याण के लिए दो तरफा संवाद अवसर प्रदान करता है। दो तरफा यानी पेरेंट्स और टीचर। यह माता पिता और शिक्षकों के बीच स्वस्थ संबंध विकसित करने और बच्चे के समग्र विकास के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। यानी जो पीटीए है वो पेरेंट्स को और टीचर्स को एक ऐसा संबंध विकसित करने और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक अवसर प्रदान करता है। अगर बच्चे की किसी परफॉर्मेंस में कोई कमी रह रही है तो एक ये एसोसिएशन क्या करता है, उस चीज़ में सुधार करता है। इससे शिक्षकों को माता पिता के अवलोकन
बच्चे की कमज़ोरियों और शक्तियों को जानने में मदद मिलती है। जैसे अगर बच्चा मान लो स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन घर में वो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ लगाता है, बहुत चीज़ से अच्छी परफॉर्मेंस करता है, तो पेरेंट्स जो है वहाँ पर आके टीचर्स को बता सकते हैं कि हमारा बच्चा इस चीज़ में अच्छा है, तो उस चीज़ को बेस बना के उसकी एजुकेशन को भी अच्छा बनाया जा सकता है। पीटीए से अपने बच्चों के स्कूल में बदलाव का सुझाव देने का एक तरीका प्रदान करता है। अगर बच्चों के किस चीज़ में कोई कमी रह रही है तो ये एसोसिएशन क्या करता है, पेरेंट्स और टीचर आके आपस में बातचीत करते हैं और पेरेंट्स अपना सुझाव भी दे सकते हैं। बच्चों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए और उसके प्रदर्शन को जानने के लिए ये क्या करता है, एक सहायता प्रदान करता है। पीटीए माता पिता व शिक्षकों के लिए बच्चों के विकास के लिए जानकारी और अंतर्दृष्टि साझा करने का एक बेहतरीन मंच है। अंतर्दृष्टि यानी टीचर्स बच्चों से रिलेटेड क्या सोचते हैं, पेरेंट्स बच्चों से रिलेटेड क्या सोचते हैं, तो दोनों अपने अपने व्यूज़ क्या है शेयर कर सकते हैं। पॉइंट पीटीए में शिक्षक की भूमिका, तो जो ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन है उसमें शिक्षक को क्या क्या भूमिका निभानी पड़ती है या क्या क्या कार्य उसे करना चाहिए। किसी भी अभिभावक शिक्षक संघ को तब तक अच्छा नहीं माना जा सकता जब तक कि दोनों पक्षों से पूर्ण सहयोग ना हो, पेरेंट्स भी सहयोग करें और टीचर्स भी सहयोग करें। पीटीए के लिए शिक्षकों की भूमिकाएं निम्न हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों एवं बालक की गतिविधियों के बारे में अभिभावकों को समय समय पर जानकारी देना। इसमें टीचर का ये रोल है कि विद्यालय के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हो, बालक किन गतिविधियों में सहयोग कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, सारी जानकारी अभिभावकों को दो। जैसे जब रिजल्ट आता है तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन टीचर्स को, पेरेंट्स को देनी चाहिए। यदि विद्यालय में किसी भी उद्देश्य से कोई भी धनराशि एकत्रित की जा रही है, यानी कोई कलेक्शन हो रहा है कि बच्चों 50 रुपीज़ सबमिट करने, 100 रुपीज़ सबमिट करने, तो उसकी जानकारी भी टीचर्स को देनी चाहिए, पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इस एम से हम बच्चों से कलेक्शन ले रहे हैं। छात्रों के बारे में अभिभावकों से चर्चा करना तथा छात्रों की समस्याओं का पता लगाने में सहायता करना। अगर बच्चा कोई काम सही से नहीं कर रहा है तो ये एसोसिएशन मीटिंग रख के पेरेंट्स को बता सकते हैं कि बच्चा इस चीज़ में वीक है, और फिर जो पेरेंट्स हैं वो भी कुछ सुझाव दे के, ताकि बच्चे की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके माइंड में किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, कुछ भी हो प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम हो या फिजिकल हो, तो पेरेंट्स अगर बताएंगे तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई छात्र लंबे समय से एब्सेंट है, वो स्कूल नहीं आ पा रहा है, अब उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों नहीं आ रहा, इससे भी जानने में शिक्षक को क्या होती है आवश्यकता होती है। इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को बुला के, पेरेंट्स से मीटिंग रख के इस बारे में पता कर सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा इतने टाइम से एब्सेंट है तो क्या कारण है, उसको कोई इलनेस है, बीमारी है या फिर कोई और कारण है। यदि बालक को दिया गया प्रोजेक्ट कार्य या होमवर्क अगर तुम देते रह रहे हो और वो करके ही नहीं ला रहा, बहुत टाइम तक अधूरा ही रह रहा है, रोज़ होमवर्क दिया जा रहा है, रोज़ ऐसे ही आ जा रहा है, तो इसके पीछे भी क्या कारण है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर वो मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं है। इस तरीके की जानकारी वो अभिभावकों से लेकर इस चीज़ को भी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि विद्यालय किसी उद्देश्य से छात्रों को भ्रमण पे ले जा रहा है या कहीं यात्रा पे ले जा रहे हैं, कोई टूर ले जा रहे हैं, तो इस विषय में भी शिक्षकों को अभिभावकों से संपर्क करना चाहिए कि बच्चों को इस तरीके का टूर जा रहा है। यह मतलब सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की पेरेंट्स को पता हो और पेरेंट्स के द्वारा दी गई हर सूचना टीचर्स को पता हो। अब इसी में आता है पीटीए में माता पिता की क्या भूमिका होती है। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे को जो बेसिक एजुकेशन है वो पेरेंट्स ही देते हैं, यानी जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं होता तब तक उसको सारी जो एजुकेशन है वो घर से ही दी जाती है। तो इसमें पेरेंट्स की भी बहुत रोल होता है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों की हर गतिविधि पर नज़र रखना चाहिए कि वो स्कूल जा रहा है या नहीं, समय पर आ रहा है या नहीं, हर एक एक चीज़ नोटिस करके रखना चाहिए, जिससे बच्चा क्या करे, उसको पता हो कि हाँ मेरे पे भी पेरेंट्स और टीचर नज़र रखते हैं। वो हर चीज़ को लेके पंक्चुअल बने, अपने काम के प्रति ईमानदार रहे। माता पिता को छात्र के घरेलू जीवन के बारे में शिक्षक से लगातार चर्चा करनी चाहिए। उसे मतलब पेरेंट्स को हमेशा चर्चा करते रहनी चाहिए कि बच्चा घर में इस तरीके का बिहेव करता है या होमवर्क नहीं करता या हमारे साथ इस तरीके का बिहेव करता है, तो वो भी टीचर्स को समय समय पर बताना चाहिए। अभिभावकों को हमेशा पीटीए बैठकों में शामिल होना चाहिए। जब जब पीटीए रखी जाए तो पेरेंट्स को उसमें प्रेजेंट होके बच्चे की क्या है फुल इन्फॉर्मेशन का पता करना चाहिए। विद्यालय के साथ छात्र के व्यवहार के बारे में शिक्षकों से चर्चा भी करनी चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, अगर स्कूल से आके चेंज हो रहा है या घर में भी उसका बिहेवियर वैसा ही है।
5th पॉइंट आता है छात्रों का परीक्षा परिणाम समय समय पर प्राप्त करना। अगर बच्चों का रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट देने टीचर्स के पास जाना और उनसे परामर्श लेना कि अगर बच्चा किसी चीज़ में वीक है तो हमें क्या करना चाहिए और टीचर्स को क्या स्टेप्स करने चाहिए। शिक्षा और स्कूल में छात्रों की रुचि का अवलोकन करना। बच्चे को ये नहीं कि स्कूल भेज दिया पेरेंट्स ने और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, ऐसा नहीं। बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उसका भी ऑब्जर्वेशन करो कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है और बच्चा उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पा रहा है उसका भी आपको ऑब्जर्व करना है। उसका इंटरेस्ट ऑब्जर्व करना है कि किस फील्ड में है, उसे एजुकेशन में डाला है तो किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है और किस चीज़ में नहीं। अभिभावकों को शिक्षकों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए और तथा स्कूल और छात्रों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। जब समय समय पर पेरेंट्स पीटीए में मौजूद होंगे तो उन्हें विद्यालय की भी बच्चे की भी समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ छात्रों में स्कूल की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप करना चाहिए कि बच्चा हर फील्ड में आगे बढ़े और हर फील्ड में पार्टिसिपेट करे। तो अब इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं सबका कि क्या है। अभिभावक शिक्षक संघ छात्रों के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संघ के माध्यम से ही छात्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। संपूर्ण विकास बिल्कुल सही ढंग से उनकी प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखिए तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। यह संघ न केवल विद्यार्थियों की बल्कि शिक्षकों व अभिभावकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इससे टीचर्स अपने अंदर भी कुछ सुधार लाने का प्रयास करते हैं अगर कोई कमी रह रही है, अभिभावक भी अगर कोई कमी है तो उसमें भी सुधार लाने का प्रयास करते हैं और बच्चे का तो डेवलपमेंट में सब लोग सहयोग करते हैं, पेरेंट्स भी और टीचर भी। तो ये पीटीए क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के डेवलपमेंट में, उनकी एजुकेशन में। तो ये थी आज की वीडियो इस टॉपिक पे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।